मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हमें इंटीग्रेशन करना है 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को आई एज्यूम कर लेते हैं। लेट आई इक्वल्स टू 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें और यहाँ पे dx लगा देंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्म है हमारी 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको हमें चेंज करना है ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले एल एच एस में हमारा सेम रहेगा 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। आर एच एस में क्या करेंगे हम, ये जो एक्स प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब ये जो एलसीएम आया, इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 से। जब एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो इस तरीके से ये हमारा एलसीएम है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। इस एलसीएम को हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से, तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस 1 लिखूँगा और ये एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे और जब ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस, अब इस एलसीएम को, जो एलसीएम है हमारा एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9, इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से। जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, एक्स स्क्वायर प्लस 9 कट जाएगा, एक्स प्लस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस सी और इंटू में एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है और आर एच एस में भी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और एल एच एस में बचेगा सिर्फ हमारा 5x। आर एच एस में हमारा बचेगा ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स प्लस 1। एल एच एस में हमारा 5x सेम रहेगा। आर एच एस में हम ए की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में भी करेंगे, 9 में भी करेंगे, वैसे ही बी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में भी करेंगे और 1 में भी करेंगे, सी की मल्टीप्लाई एक्स में भी करेंगे और 1 में भी करेंगे। ए की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और ए की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 ए हो जाएगा, प्लस बी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बी एक्स ही रहेगा। सी की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा और सी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सी हो जाएगा। 5x हमारा इधर सेम रहेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए और एक टर्म है हमारा बी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और बचेगा हमारा ए प्लस बी। अब एक्स वाले टर्म्स देखते हैं। एक्स वाले टर्म्स हमारे पास बी एक्स और सी एक्स, इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में बचेगा हमारा बी प्लस सी। और यहाँ पे दो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है, एक कांस्टेंट हमारा 9 है और एक कांस्टेंट हमारा सी, इनको हम लास्ट में लिख सकते हैं प्लस 9a प्लस सी। अब हम एल एच एस आर एच एस में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग the coefficients of comparing the coefficients of
एक्स स्क्वायर कोमा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS में तो नहीं है, तो LHS में तो कोफिशिएंट हो जाएगा 0। और RHS में कोफिशिएंट क्या है? RHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। ऐसे ही अब हम कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे। LHS में कोफिशिएंट ऑफ x है 5 और RHS में कोफिशिएंट ऑफ x है b प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। ऐसे ही जब हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है हमारे 9a प्लस सी और LHS में हमारा 0, तो ये 9a प्लस सी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं। यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम माइनस बी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 9a प्लस सी दिया हुआ है, a की जगह पे हम रख सकते हैं माइनस बी, तो 9 इंटू में माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 9b प्लस का c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम 4 एज्यूम कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे b प्लस सी इक्वल्स टू 5 और इक्वेशन 4 है हमारे माइनस का 9b प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो सी वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का सी, ये माइनस का सी कैंसिल आउट हो गया। LHS में b प्लस 9b ये हो जाएगा हमारे पास 10b और RHS में 5 माइनस 0 ये हो जाएगा 5। आगे हम इसे सोल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू 5 और अपॉन में 10, यहाँ पे कट करेंगे इसको, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 1/2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, तो जब हम b की वैल्यू को इधर पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इक्वल्स टू माइनस का 1/2 और b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो b प्लस सी इक्वल्स टू 5 गिवन है, b की वैल्यू हम रखेंगे 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 5। 1/2 RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2। c इक्वल्स टू 2 के मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 माइनस 1 और अपॉन में 2 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2। तो a b और c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन था इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। i इक्वल्स टू सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसको चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट हमने लिखा था। तो ये है हमारा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ए बी सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो i फर्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/2,
ए की वैल्यू माइनस का 1/2, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 9/2। ये वाला स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे माइनस के 1/2 और अपॉन में x+1 प्लस बी की वैल्यू 1/2 x प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 9/2 अपॉन में x² + 9। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। इस पूरे स्टेप को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है क्योंकि हम इस स्टेप को ऑलरेडी इधर लिख चुके हैं। तो ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/2 अपॉन में x+1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 9/2 और अपॉन में x² + 9 dx। आई इक्वल्स टू ये माइनस का 1/2 बाहर लिख लेंगे और ये बचेगा 1/x+1 dx प्लस यहाँ पे हमारे दो टर्म है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 9/2 है। इन दोनों में से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x + 9 अपॉन में x² + 9 dx। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है सेकंड वाला, इस इंटीग्रेशन को भी हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू -1/2। ये सिंपल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x+1। इसका जो कांस्टेंट है वो हम बाद में अपेंड कर देंगे प्लस 1/2। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x के अपॉन में भी x² + 9 कर देंगे प्लस 9 के अपॉन में भी x² + 9 कर देंगे और इसका भी आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा दो पार्ट में इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा। आई इक्वल्स टू माइनस का 1/2 log x+1 प्लस 1/2। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम I1 एज्यूम कर लेते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम I2 एज्यूम कर लेते हैं और एक काम करते हैं, इस I1 और I2 को हम अलग से सोल्व करते हैं। तो इस वाले स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं। इस इक्वेशन को हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। जो भी I1 और I2 की वैल्यूज़ होगी वो इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे हम। सबसे पहले हम I1 देखते हैं। I1 है हमारे पास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 9 dx। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x² + 9 को t। तो लेट t इक्वल्स टू x² + 9 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ x² + 9। तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पे x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास dt/dx इक्वल्स टू 2x। dx को उठा के हम RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dt इक्वल्स टू 2x dx।
और ये 2 को LHS में लेके आएंगे तो 1/2 इक्वल्स टू x dx। इसका मतलब x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आप एनालाइज करोगे तो यहाँ पे हमारा x dx लिखा हुआ है और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। तो ये I1 बन जाएगा हमारा I1 बन जाए 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये x dx की जगह हमें लिखना है 1/2 dt। 1/2 हमने बाहर लिख लिया और यहाँ पे लिखेंगे dt। ये जो नीचे x² + 9 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम t लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम t लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log t। तो I1 इक्वल्स टू 1/2 log t। t की वैल्यू रखेंगे हम I1 इक्वल्स टू 1/2 log t की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं x² + 9 log x² + 9। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो कांस्टेंट हम बाद में ऐड कर देंगे जो हमारी मेन इक्वेशन है। तो ये हमारा I1 सोल्व हो गया। अब हम I2 अलग से सोल्व करेंगे। I2 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 9/x² + 9 dx। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में 9 दिया हुआ है उस 9 को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये है हमारा x²। और इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर साथ में dx। I2 इक्वल्स टू 9 इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 tan इनवर्स x/a, मतलब x/3। तो इस 3 से ये 9 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और I2 बचेगा हमारे पास 3 इंटू tan इनवर्स x/3। इसका भी कांस्टेंट हम बाद में अपेंड कर देंगे। तो ये I1 और I2 की जो वैल्यूज़ है उसको हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 and I2 in equation A। I इक्वल्स टू माइनस का हाफ log mod x+1, ये तो सेम रहेगा, प्लस हाफ ये जो I1 था, I1 की वैल्यू हम रखेंगे हाफ log x² + 9, हाफ log x² + 9 प्लस I2 की वैल्यू को हम रखेंगे 3 tan इनवर्स x/3, 3 tan इनवर्स x/3। अब इनका कांस्टेंट एक c भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में। I इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 log mod x+1। और ये जो 1/2 है ब्रैकेट के बाहर, इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर दोनों टर्म्स में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 log x² + 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।